नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता 18वां अध्याय षड्धव शुद्धि। उपमन्यु जी कहते हैं, इस प्रकार आचार्य की प्रेरणा से शिष्य सब स्नान आदि विधियों को कर शिव मंडल के स्थान में बैठकर ध्यान करें और हाथ जोड़कर वहां से चले तथा दूसरे दिन फिर जैसा पहले दिन आचार्य ने सब कृत्य कराया हो वैसा ही नेत्र बंधन तक के सारे कृत्य कर गुरु को दिखावे। फिर पूर्व के समान ही मंडल में निर्माल्य को प्राप्त करे। ईशान देव की पूजा कर शिवाग्नि में होम करे। यदि शिष्य को रात्रि में दुस्वप्न आया हो तो उस दोष की शांति के लिए 150 आहुतियां मूल मंत्र से देवे। फिर शिखा में सूत्र बांध कर जैसे पहले किया था वैसा ही करे और वागीश्वरी पूजा तक हवन कर सती वागीश्वरी को प्रणाम करें। फिर गुरु शिष्य के सूत्र देह में ताड़न प्रोक्षण आदि कर उसकी आत्मा को सावधान कर द्वादशांत में निदेशन करें और शास्त्र में कही हुई मुद्रा से मूल मंत्र को ग्रहण कर सब योनियों में योजित करें। फिर देवताओं की 8 जाति, तिरछे चलने वाले जीवों की 5 जाति और एक मनुष्य जाति, मनुष्य योनि के गण, इन सब में शिष्य को एक साथ ही प्रवेश कर यथा योग्य शिष्य की आत्मा में वागीश्वरी को निविष्ट करें और गर्भ प्राप्ति के निमित्त देव को प्रणाम कर उनकी पूजा करें। फिर हवन कर न्यास पूर्वक उस गर्भ को स्मरण कर परम प्रीति करें। फिर जाति, आयु, भोग और संस्कार सिद्धि के लिए हवन और प्रार्थना करें। इससे बहुत कृत्व, विषय और मल युक्त शरीर का शोधन होगा और शिष्य भोग रूप तीनों पाशों का छेदन करेगा। इस प्रकार शिष्य को शुद्ध कर आचार्य उसे चेतन करें। फिर आहुतियाँ देकर शिवाज्ञा का स्मरण करें और कहें कि हे पितामह, ये तुम्हारी आज्ञा से शिव पद को जावे। पश्चात उस सर्वस्त्र स्वतंत्र और अनंत शक्ति की स्थापना कर शगादि कलशों से उन देवेश का अभिषेक कर यथाक्रम से ध्यान करता हुआ शिष्य को बैठाकर पूर्वतः शिव की पूजा करें और तब उसे शैवी विद्या प्रदान करें। उसमें पहले ओमकार और पीछे नमः लगाकर संपुष्ट करें। इस प्रकार शिवाशिव के तत्व की पूजा का संग्रह कर उन्हें आसन आदि देवें। फिर देवेश से अपने अनुष्ठान को सकृत करने की प्रार्थना कर यथा योग्य धन के अनुसार ऋतिज्वों सहित सबका सत्कार करे और धन की कृपणता ना करे। इस प्रकार से शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 18वां अध्याय समाप्त। 19वां अध्याय पंचाक्षरी मंत्र की कुछ और महिमा। उपमन्यु जी कहते हैं, अब मैं शिव मंत्र को उस साधन को कहता हूँ जिसकी सूचना पहले दे चुका हूँ। जब मंडल में देव की पूजा कर चुके तब शिष्य शुभ स्थान पर हवन करें और पगड़ी टोपी सहित उस शिष्य को आचार्य वहाँ बैठावें और पहले ही जैसा सब विधान करके श्रेष्ठ आचार्य दशांश से मूल अंशों को तृप्त करें और श्रेष्ठ मंत्र देवें। फिर से सब विद्याओं को उपदेश करें और पुष्प युक्त जप से बालक के हाथ में शैवी विद्या समर्पण करें और कहें कि परमेश्वर के प्रसाद से यह महामंत्र तुमको सब फल प्रदान करे। यह कह देव की पूजा कर आचार्य शिव की आज्ञा ग्रहण करें और विनियोग पूर्वक सब साधनों को बतलावे। फिर शिष्य क्रम पूर्वक उन सब साधनों को करे। मूल मंत्र का साधन ही पुरुषचरण कहलाता है, क्योंकि विनियोग से यह पहले किया जाता है। मुमुक्षु को मंत्र साधन अत्यंत नहीं करना चाहिए। शुभ दिन और शुभ देश में द्वेष रहित हो दांतों को श्वेत कर नख पवित्र कर स्नान कर पश्चात पूर्व काल की सब क्रियाओं को करके जैसा कुछ प्राप्त हो सके गंध माला भूषण से अलंकृत हो सब शुक्ल वस्त्र धारण कर देवालय में, घर में या किसी रमणीय पवित्र देश में पूर्वासन पर बैठे सुख से पूजा करें। पहले शिव शास्त्र से अपने को शैव बना लेवे और फिर से नकुल ईश्वर देवेश की पूजा करें। फिर उनको खीर निवेदन कर पूजा का क्रम समाप्त करें और उनसे आज्ञा ले 1 करोड़ या आधा करोड़ या 25 लाख शिव का जाप करें। अहिंसा, क्षमा, शांति और बुद्धि सर्वदा बनाए रहें। नमक ना खावें किंतु और किसी पदार्थ का भोजन करें। खीर न मिले तो फल फूल का ही भोजन करें। चरु, सत्तू, कंद तथा पेय का ही भोजन करें अथवा शाक, दूध, दही, घी, मूल, फल और जल का भोजन करें। इस प्रकार भक्ष्य
भोज्य आदि को मूल मंत्र से अभिमंत्रित कर मौन होकर भोजन करें। 800 मंत्र जप कर जिस जल को पवित्र करे व्रती उसी से स्नान करे, और यदि नदी और नद का जल हो तो उसे यथाशक्ति प्रोक्षण कर लेवें, तब स्नान करें और नित्य तर्पण करें। शिवाग्नि में हवन करें और 7 5 तथा 3 आहुति घृत की देवें। इस प्रकार जो भक्ति पूर्वक शिव साधन करता है उसको यहाँ वहाँ कुछ भी प्राप्त होना दुर्लभ नहीं। बिना 1000 मंत्र जपे भोजन ना करे, ऐसा करने से उसको कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। इस प्रकार साधक विनियोग करता हुआ जल और भस्म से स्नान कर नित्य ही पंचाक्षरी मंत्र को जपे और भस्म तथा रुद्राक्ष धारण किया करे, पवित्र रहे, शिक्षा बांध कर रखे, यज्ञोपवीत और रुद्राक्ष पहने तथा त्रिपुंड लगावे। इस प्रकार से शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 19वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 20वां अध्याय विशेष संस्कार और 21वां अध्याय नित्य नैमित्तिक कर्म विवेचन। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।